भाइयों बहनों, जैसा कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, मैंने आपको बार बार यही समझाया कि शरीर यदि स्वस्थ रहेगा तो जीवन सब मस्त रहेगा। बच्चों, आज आपको नए टॉपिक पर आज चर्चा की जाएगी। बेटा, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बेटा, आज हम पढ़ेंगे जैव अणु और संतुलित आहार क्या होता है। बेटा, इसको अंग्रेजी में बैलेंस डाइट कहा जाता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं बेटा, और जैव अणु क्या है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। इससे पहले बेटा, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज टॉपिक है बेटा जैव अणु तथा संतुलित आहार के बारे में हमें जानना है। बच्चों, जैव अणु क्या होता है बेटा? जैव अणु क्या है? कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। यानी बेटा, जो जैव अणु होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें बेटा एक कार्बनिक यौगिक कहलाता है, दूसरा बेटा अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। बेटा, इनको हम डिफाइन अच्छे से करते हैं। बेटा, इनके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं कि जो यौगिक हैं यानी कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है बेटा, या जो जैव अणु है इसके प्रकार होते हैं। तो बेटा, कार्बनिक यौगिक में क्या है कि इन यौगिक के निर्माण में केवल सी, इन यौगिक के निर्माण में कार्बन यानी सी अनिवार्य रूप से भाग लेता है। कार्बन बेटा कार्बन हो, और कार्बन बेटा जिसमें कार्बन पाया जाए तो बेटा वो कार्बनिक हो गया, और जिसमें बेटा कार्बन भाग न ले रहा हो, इसमें एस और इसमें नो, अर्थात जिसमें बेटा कार्बन भाग न ले बेटा उसे अकार्बनिक कह देते हैं। और जिसमें सी यानी कार्बन मौजूद हो, बेटा कार्बन हो, जरूरत हो उसकी, बेटा वो कार्बनिक कहलाता है। तो बेटा इसको हम अच्छे समझाते हैं कि इन यौगिक के निर्माण में कार्बन क्या है बेटा, कार्बन सी अनिवार्य रूप से भाग लेता है, अनिवार्य रूप से भाग लेता है, अर्थात ये कार्बन के यौगिक होते हैं। बेटा कार्बन के यौगिक होते हैं। बेटा वो कार्बन किसमें बेटा कार्बन पाया जाता है, किसमें कार्बन के भाग होते हैं बेटा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल। बेटा जैसे वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट जो होता है बेटा, इसमें कार्बन का रूप पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना बेटा, जिसमें सी यानी जिसमें कार्बन बेटा भाग ले उसे कार्बनिक कहते हैं, और बेटा जिसमें कार्बन भाग ना ले उसे बेटा अकार्बनिक कहते हैं ना। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, बेटा इसमें क्या होता है, कार्बन भाग लेता है, इसीलिए इसको कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। दूसरा बेटा अकार्बनिक यौगिक क्या है, यानी जैव अणु के 2 भाग है बेटा, एक कार्बनिक यौगिक के रूप में होता है, दूसरा अकार्बनिक यौगिक के रूप में होता है बेटा। तो अकार्बनिक क्या है कि जिन यौगिक में कार्बन यानी बेटा सी, कार्बन का प्रतीक सी होता है बेटा, जिसे हम जानते हैं तो उसे कार्बन कहते हैं। तो कार्बन सी तत्व बेटा, कार्बन सी तत्व भाग नहीं लेता है बेटा, मैं बताया ना अभी, जिसमें कार्बन भाग ना ले बेटा उसे कार्बनिक कहते हैं। तो बेटा अकार्बनिक क्या है कि जिन यौगिक में कार्बन सी तत्व भाग नहीं लेता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं बेटा। उदाहरण में जैसे जल है, खनिज लवण है, गैसें बेटा आदि आते हैं, इसमें कार्बन भाग नहीं लेता है, इसीलिए इसको हम अकार्बनिक के नाम से जानते हैं बेटा। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक में है बेटा संतुलित आहार। बेटा ये साइड में आपको लिखा गया होगा संतुलित आहार बेटा क्या है। जैसे बेटा किसी भी व्यक्ति का शरीर यदि बेटा कमजोर है, तो कमजोर क्यों है बेटा, इसकी वजह से किसी भी बेटा मनुष्य को भोजन जो है एक संतुलन अवस्था में, एक संतुलित आहार के रूप में डाइट करना चाहिए बेटा, खाना चाहिए। तो जिसमें बेटा संतुलित आहार ना हो, जो मानो बेटा कभी अधिक भोजन करता हो, कभी कम करता है बेटा, तो ऐसे कभी शरीर नहीं बनते हैं बेटा। इसीलिए यदि आप स्वस्थ या मस्त होना चाहते हैं तो बेटा इस पर फार्मूले पर आप लोग डिस्कस करना चाहिए बेटा। तो जो ये संतुलित आहार है यानी बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा, बैलेंस डाइट जो होता है,
तो इसमें बेटा कुछ तत्व यहाँ विद्यमान आपको दिखाई दे रहे होंगे, उपस्थित होंगे। बेटा जो संतुलित आहार में वो सभी तत्व जो बेटा जो सम्मिलित हो उसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संतुलित आहार। तो संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट आता है बेटा, वसा आता है, प्रोटीन आता है, विटामिन आता है और खनिज लवण आते हैं बेटा। इसको हम टॉपिक वाइज स्टेप स्टेप पढ़ते हैं बेटा। पहला स्टेप में लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट। बेटा कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका निर्माण बेटा CH तथा O तत्वों द्वारा होता है। तो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट में CH क्या कह सकते हैं? CH। तो बेटा इसमें H2O जो है, H2O यानी जल का बेटा क्या होता है? रासायनिक नाम होता है, रासायनिक अवसूत्र जिसे कहते हैं H2O। बेटा H2O क्या क्या है कि ये प्राकृतिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका निर्माण CH तथा O तत्वों द्वारा होता है, जिसे H2O कहते हैं। और इनका अनुपात 2:1 अनुपात में होता है बेटा। जो जल का रेशियो होता है बेटा, अनुपात जो होता है वह 2:1 के अनुपात में पाया जाता है। क्योंकि बेटा हम जो CH2 जो क्या होता है बेटा, अच्छा माफ कीजिएगा बेटा, वसा क्या है? वसा पहला टॉपिक क्या था बेटा? कार्बोहाइड्रेट था। दूसरा टॉपिक बेटा वसा। वसा क्या है? वसा यह जैव शरीर, ठीक बेटा, यह जैव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक माना जाता है बेटा। यानी यह जैव शरीर के लिए बेटा, ये जो जैविक प्रोडक्ट है यानी वसा जो है बेटा, फैट्स यानी फैट्स कहते हैं बेटा इसको इंग्लिश में, तो फैट मीन्स वसा होता है। तो यह जैव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं बेटा। एग्जाम्पल में जैसे वसा के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे बेटा इसमें क्या है? तेल, घी, मोम आदि। तो बेटा ये क्या है? ये वसा यानी जिसमें फैट पाया जाता है, जिसमें वसा के गुण पाए जाते हैं, उसे बेटा हम क्या कहते हैं? वसा कहते हैं। और बेटा इसके कुछ गुण है, जैसे बेटा गुण के आधार पर ये जल में अघुलनशील, बेटा जो जल में घुल ना सके उसे अघुलनशील कहा जाता है। बेटा कुछ ऐसे वसा हैं जो जल में घुल नहीं पाते हैं तो उसे अघुलनशील, परंतु कार्बनिक विलायकों में बेटा, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं बेटा, ठीक है। और ये घुलनशील होते हैं। वसा का पाचन बेटा लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। क्या समझा बेटा? कि जो वसा है यह जैव शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, जैसे तेल, घी, मोम आदि इसके उदाहरण है बेटा। और हम क्या करते हैं? गुण के आधार पर ये जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं बेटा। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। और बेटा वसा का जो पाचन होता है वो लाइपेज में होता है, लाइपेज एंजाइम है बेटा, तो लाइपेज एंजाइम में द्वारा होता है। तो समझ आ गया बेटा? वसा क्या है? लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का बेटा पाचन क्रिया होती है, पचते हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट है बेटा प्रोटीन। बेटा प्रोटीन है, आपको मैं बता देता हूं, शरीर के लिए अत्यधिक आवश्यकता होता है प्रोटीन का बेटा। और सभी तत्व जो है हमारे लिए उपयोगी होते ही है, परंतु उनमें से जो इसमें बेटा प्रोटीन है वह हमारे शरीर के लिए मरम्मत करता है, यानी हमारे शरीर को बिल्डिंग्स यानी हमारे शरीर मरम्मत होती है, हमारे शरीर की विकास में अधिक वृद्धि देखने को बेटा इसके द्वारा हमें मिलते हैं, प्रोटीन के द्वारा। तो प्रोटीन क्या है बेटा? प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरतमंद होता है बेटा। अब इसके कुछ बेटा मुख्य स्रोत माने गए हैं। जैसे मुख्य स्रोत क्या है बेटा? जैसे दाल, सोयाबीन। हाँ एक बार बता देता हूँ बेटा, अधिक अगर आपसे प्रश्न करे कि किस खाने वाली वस्तुओं में या किस खनिज खाद्यान्न पदार्थों में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है बेटा, तो सोयाबीन में पाई जाती है बेटा। इसमें अत्यधिक सोयाबीन में बेटा प्रोटीन का तत्व मिला हुआ होता है और आदि सब कहलाते हैं। ये मुख्य स्रोत हो गए बेटा, जैसे दाल हो गया, सोयाबीन हो गया इत्यादि बेटा, और वस्तुएं हैं जो खाने वाली खाद्यान्न सामग्रियां हैं बेटा, जो इसमें प्रोटीन पाई जाती है बेटा। नेक्स्ट है विटामिन।
बेटा विटामिन क्या है कि विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बेटा अत्यधिक उपयोगी माना गया, अधिकतम उपयोगी होता है बेटा। और इसके बेटा कुछ मुख्य स्रोत हैं, जैसे फल हो गया, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। बेटा फल और सब्जियों में अधिक मात्रा में बेटा विटामिन पाए जाते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है खनिज या लवण। बेटा इसको मिनरल्स कहा जाता है इंग्लिश में, मिनरल्स एंड साल्ट, यानी बेटा नमक जो है या लवण जो है, और खनिज यानी मिनरल्स जो होता है बेटा, इसमें क्या है कि धरातलों से प्राप्त किए हुए पदार्थ खनिज एवं लवण कहलाते हैं बेटा। जो धरातल से निकलकर प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम खनिज लवण कहते हैं बेटा। टॉपिक क्या था, जैव अणु क्या होता है बेटा, और संतुलित आहार क्या है, इनके क्या तत्व है बेटा, आपको पता चला आज कि ये क्या होते हैं बेटा। और आपसे गुजारिश है बेटा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए बेटा। और हम आपके लिए तत्पर तैयार रहे नए कंटेंट के लिए बेटा। और आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। जय हिंद।